हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज़ पायल कश्यप। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जो मदर्स बनी हैं और उनको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है और वो छोड़ नहीं रहा है। टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे में वो क्या करें कि बच्चा उनका ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दे। तो बट ये बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि किस टाइम पीरियड के बाद से आपको ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस छुड़ाने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले 6 महीने तक तो कंपलसरी होता है, पिलाना ही पिलाना होता है। बट ज़रूरी नहीं कि 6 महीना हो गया उसके बाद आप तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा दें। जी नहीं, आपको कम से कम 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना ही चाहिए, ये मस्ट है। 1 साल से 1.5 साल का जो प्रोसेस होता है, इस दौरान आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि 1.5 साल तक बच्चा होते होते बच्चे की ये ब्रेस्ट फीडिंग की आदत छूट जाए और बच्चा बोतल से या ग्लास से किसी भी तरीके से बच्चा दूध पीने लगे। हमें ये भी ध्यान देना है कि बच्चा दूध पीना ना छोड़े। ऐसा नहीं है कि हम ब्रेस्ट फीड छुड़ा दिए तो बच्चा किसी भी तरीके से दूध नहीं पी रहा है। हमें ये भी ध्यान रखते हुए ब्रेस्ट फीड छुड़ाना है, ठीक है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन है उसे ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए और लाइक करते ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो न्यूली मदर्स बनी हैं उनके लिए ये जानकारी उन्हें पता चल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लेना है, मेंटली प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो मदर सोल होती है बहुत वीक पड़ जाती है, क्योंकि बच्चा ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा रोता है, चिड़चिड़ाता है, बहुत सारी ड्रामेबाजी करता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मतलब फ्रस्ट्रेट होकर फिर आप सोचते कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा ही दें। तो ऐसे में आप पहले खुद को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए मेंटली, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए, परेशान मत होइए कि आपका बच्चा इतनी सारी तरकीबें कर रहे हैं फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़ रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइए। इसके लिए जो मैं प्रोसेस बताऊंगी, अगर आपने वो प्रोसेस करते रहे तो बच्चा जल्द से जल्द ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देगा। और जो दूसरी चीज़ें हैं, मतलब कि ग्लास से दूध पीना, बोतल से दूध पीना स्टार्ट कर देगा। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, सबसे पहला पॉइंट तो यही था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आपको 6 महीने कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं छुड़ाना है। 1 साल तक तो आपको पिलाना ही है, बट 1 साल के अंदर भी आपको धीरे धीरे बच्चे को थोड़ा थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, बट पूरी तरीके से नहीं। अगर बच्चा दिन भर में 5-6 बार ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, 7 बार ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो कम से कम आपको उस टाइम पे बच्चे को 4 से 5 बार तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना ही है, ठीक है। 1 साल के बाद जो टाइम होगा वो आपका हो जाएगा दिन में 1 बार, ठीक है। बाकी रात में आप बच्चे को पिला सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर दे, चबाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर देता है तो शुरू में अब उसे लिक्विड चीज़ें ज़्यादा देते हैं, बिल्कुल पतली पतली खिचड़ी देते हैं, दलिया देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं। तो ऐसे में बच्चा चबाना नहीं स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा चबाना स्टार्ट कर देता है, चीज़ों को बिल्कुल चबा के खाने लगता है, तो ऐसे टाइम पे बच्चा बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्या होता है, खाने की ओर ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ऐसे में आपका बहुत सही टाइम होता है कि आप बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे करके छुड़ा सकती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि जब बच्चा आपका चबाने की कोशिश करने लगता है, यानी बच्चा आपका जैसे कि दांत निकल आए हैं धीरे धीरे, 1 साल से अबव हो चुका है और उस टाइम पे बच्चा प्रॉपर खाने लगा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट दिलाइए, ताकि बच्चा ब्रेस्ट फीड की ओर उसका ध्यान जाए ही नहीं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको तरीके की चीज़ें घर में हमेशा बच्चे के लिए बनाते रहना, ताकि बच्चे का ध्यान ब्रेस्ट फीडिंग की ओर से हटे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, चौथी चीज़ कि आपको जब आप शुरुआती दौर में बच्चे को ब्रेस्ट फीड छुड़ाती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके भी बहुत ज़्यादा जो दूध होता है वो भरने लगता है स्तनों में। तो उसको क्या करना है, आपको पंपिंग करके बॉटल में भर लेना है, और आपके जो घर के अदर मेंबर हैं उनको पिलाने के लिए
बोलना चाहिए, ताकि बच्चे की आदत पड़े कि वो हर किसी के हाथों से दूध पीना स्टार्ट कर दे, ताकि आपके ऊपर से एक थोड़ा सा ये प्रेशर कम हो। ठीक है, वो किसी के भी हाथ से, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, सबके हाथों से दूध पीना स्टार्ट कर दे। ठीक है, बट तुरंत आपको ब्रेस्ट फीडिंग उस टाइम पे छुड़ा नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है और बोतल के साथ भी दूध बच्चे को इंगेज कराते जाना है, ताकि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग और बोतल दोनों को सहारा मान करके चलने लगे, ताकि बच्चा क्या हो, भूखा ना रह जाए। कभी कभी क्या होता है कि आप जब ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे छुड़ाने का प्रोसेस शुरू कर देती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एक मतलब बहुत ज़िद्दी टाइप के हो जाते हैं, वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब दूध ही पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ऐसे में उनकी हेल्थ डाउन हो सकती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस छुड़ाना है। अब बच्चे का 1 साल कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा क्या ध्यान हो गया है कि अब हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड छुड़ाना ही छुड़ाना है। तो ऐसे में आपका बच्चा क्या होता है, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होने लगता है, उसे आपका दुख, दर्द, वो सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। जैसे आप बच्चे को समझते हैं वैसे बच्चा भी आपके साथ अटैच हो जाता है। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ानी है। आपको क्या करना है, आप उस जगह पे नील पेंट वगैरह लगा ली, ताकि बच्चे को लगे कि वहाँ से खून निकल रहा है, बच्चा थोड़ा सा डरेगा कि मम्मा को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। आप थोड़ी एक्टिविटीज़ ऐसे कीजिए कि मम्मा दर्द हो रहा है, मतलब बच्चे को ये फील हो कि मम्मा को दर्द हो रहा है, तो भी वो धीरे धीरे अपने आप को उस चीज़ से दूर करने लगेगा। ठीक है, ये एक इमोशनली अटैचमेंट होता है, एक इमोशनली टच देते हुए बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब एक बात आपको ये ध्यान देने वाली है कि बच्चे को 1 से 1.5 साल के अंदर ही छुड़वाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे बच्चे इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं। आप उनको किसी भी तरीके से बच्चे को छुड़वा सकती हैं और प्रॉपर सॉलिड बच्चा लेने लगेगा और उसकी हेल्थ भी डाउन नहीं होगी। बट जब बच्चा 2 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया, फिर भी वो ब्रेस्ट फीड किए जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे समझदार हो चुके होते हैं। आप उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी करेंगे तो बच्चा छोड़ेगा नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टाइम पीरियड है उसी में आपको ये प्रोसेस करना है। ठीक है, अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का एक रीज़न क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कुछ मदर्स बहुत सोचती है कि मेरा बच्चा तो 2 साल तक पी रहा है, 2.5 साल तक पी रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल नहीं, बच्चे का जब जो टाइम पीरियड होता है दूध पिलाने का, जो 1.5 साल के ऊपर जब बच्चा हो जाता है, 2 साल के ऊपर का बच्चा हो जाता है, तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन बिल्कुल डेवलप हो, शार्प हो और बच्चा फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग रहे, एक्टिव रहे, तो ऐसे में उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए एज अ मदर आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को 1.5 साल के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा देना चाहिए, ताकि बच्चे की हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट ना आए, प्रॉपर ग्रो अप करे और उसका प्रॉपर मेंटली जो डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट, वो प्रॉपर हो जाए, होता रहे। क्योंकि ऐसे में जो 1.5 साल से 2 साल का टाइम पीरियड होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और जो बचपन में जो ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है वो बहुत बड़े होकर के नहीं होता है। जो चीज़ें बचपने में विकास होंगी वो बहुत बड़े होकर के उतनी तीव्र गति से, उतनी फास्टली नहीं होंगी। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइम पे आपको बहुत सारी चेंजेस बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। बच्चे बहुत जल्दी हर चीज़ों को कैप्चर करने की क्षमता होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है। तो बच्चे की इसी मानसिकता को समझते हुए हमें टाइम टू टाइम हर प्रोसेस को करना चाहिए। अच्छा, अब हमें ये बात ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को किस टाइम पे हम ये ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का प्रोसेस नहीं करना है। जब बच्चा का पहला जाड़ा, गर्मी, बरसात होता है तो बच्चे के सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, तबीयत ख़राब होना, टीथिंग प्रोसेस, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर ऐसी कोई भी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो ऐसे में आप इमोशनली अटैचमेंट देने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। 1 साल से अंदर का बच्चा है तो, क्योंकि पहला जाड़ा, गर्मी, बरसात बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेदर बहुत ही इफ़ेक्ट करता है बच्चे को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है टीथिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बच्चे को डाउन करती है। तो ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि साल भर तक बच्चे को हर तरीके से ब्रेस्ट फीड कराना ठीक है। उस समय आपके बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ भी होगी और ब्रेस्ट फीड कराने
का कोई प्रोसेस भी मतलब छुड़ाने का प्रोसेस भी नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चे को आपके साथ थोड़ा सा अटैचमेंट भी रहे और लगाव भी बना रहे। और ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाना जब 1 साल के बाद स्टार्ट करते हैं तो वो भी उसके लिए आसान हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके बच्चे के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अपना कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। और मैंने अगर जिन मदर्स को दूध नहीं आ रहा है, स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, तो वो उसको कैसे इंक्रीज़ करें, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। आप आई बटन में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।